हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के ऊपर बात करने वाले हैं। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो कब है, 12 मार्च को है ना, 12 मार्च को। और आपकी तैयारी भी लगभग बेहतर हो ही चुकी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी है तो वो आज की इस वीडियो में सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि आपकी कंप्लीट बुक के होने वाले हैं। क्लास 12 इंग्लिश की जो कंप्लीट बुक है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, है ना, सारे के सारे चैप्टर में हम एक एक करके जाएंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं और इस बार भी पूरे पूछे जाएंगे, है ना, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं भाई, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट लेसन, है ना, द लास्ट लेसन आपके चैप्टर का नाम है, जो कि फर्स्ट लेसन है, बट इसका नाम है द लास्ट लेसन, है ना। बड़ी ही अचंभे वाली बात है कि भाई फर्स्ट लेसन है और लेसन का नाम क्या है, द लास्ट लेसन। तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। इसमें जो है काफ़ी मज़ा भी आया होगा इस चैप्टर को पढ़ के, और एंड में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आप हो गए होंगे, है ना। तो आपने इस लेसन को तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि आपने इस चैप्टर की समरी तो पढ़ ही ली होगी। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, है ना। उससे पहले आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट कर लेना अगर आपको सही परफॉर्म करना है अपने इंग्लिश के एग्जाम में, है ना। क्योंकि आपको जो आप क्वेश्चन के आंसर करोगे, है ना, तो आपको भाई इंग्लिश के वो वर्ड पता होने चाहिए जो कि इंग्लिश में यूज होते हैं, है ना। तो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करें इंग्लिश में, है ना, क्लास 10th या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो राइट अप्रोच पता है क्या होती है। सबसे पहले आपको लेसन नेम और उसके बाद राइटर नेम, इस तरह से करके, और आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बहुत ही सही तरीका होता है ना। मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो सही तरीका नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ और भी कीवर्ड हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हें आपको करने क्या है, अपने माइंड में रखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करोगे इंग्लिश में, है ना, तो उसमें आपको ये आंसर करने में हेल्प करेंगे कौन, कीवर्ड्स, है ना, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके लिए बता दिए हैं। तो अब बात करते हैं भैया शॉर्ट क्वेश्चंस की, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के यानी द लास्ट लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, जो फर्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लाया हूँ वो आपका होने वाला है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, है ना। बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंस, है ना, और इसकी मतलब इसका कैसे ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, है ना, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको जो है इसका आंसर करना है। आंसर भी मैं लिख करके लाया हूँ, यानी क्वेश्चन आंसर दोनों ही आपको मिल रहा है। अगर आपके कॉपी में इसका आंसर कुछ और तरीके से लिखा है तो आप उसे याद कर सकते हो, है ना। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको यही आंसर याद करना है। आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि भाई लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, इसमें हर कोई अपने अपने लैंग्वेज से आंसर करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, है ना। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर आप करेंगे, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, नियर द टाउन हॉल, ऑल द न्यूज हैड come from the bulletin board for the last 2 years as the last battles, the draft, the orders of the commanding officers, इट एक्सेट्रा, है ना, ETC, सो इट वाज इम्पोर्टेंस। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। अगर आपकी कॉपी में कुछ किसी और तरीके से आंसर को लिखा हुआ है तो डोंट वरी, आप उसे भी याद कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया सेकंड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में से 2-3 बताएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में से 2-3 बताएंगे। देन इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा याद भी नहीं करना है। अब देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो VIMP क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आया है और इस बार जरूर आएगा। जो क्वेश्चन किस तरह से पढ़ते हैं, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, वाई, है ना, क्यों। अब इसमें आपको किस तरह से आंसर करना है, देखिए आपकी कॉपी में डिफरेंट आंसर हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है याद तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप बना करके आंसर लिखना चाहते हैं तो आप बना कर भी लिख सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हैमल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स who preferred them to work on a farm or at the meals, and then he blamed himself too for giving them हॉलीडेज, है ना। तो इसका आंसर आप इस तरह से कर देंगे। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसे अच्छे से तैयार करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से तैयार ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके बाद तीसरा हम और देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। BIMP की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। एम हैमल ने जो है लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में क्या कहा और इसकी महत्वता को कैसे मतलब दर्शाया, बताया। तो देखिए भाई, इसमें आपको आंसर करना है। एम हैमल सेड, एम हैमल कहते हैं, लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, है ना। हर एक देश के लिए जो है लैंग्वेज भाई भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एंड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस ही सेड, उन्होंने इसके महत्व को भी बताया। When a people are enslaved or as long as they hold fast to their language, it is as if they, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, they had the key to their prison, है ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, या इसका आंसर करेंगे। एंड इसके बाद क्वेश्चन तो इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं इस चैप्टर में, बट मैंने आपको सिर्फ 4 बताए हैं ना, 4 आपको तैयार करने हैं द लास्ट लेसन से। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है व्हाट डिड एम हैमल, है ना, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया, है ना, क्या कहा। तो देखिए आप इसका आंसर कर सकते हो इस तरह से। एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। He also said that it was the clearest and the most logical language। इस तरह से आप जो है इसका आंसर कर सकते हो। और भैया शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट में ही आंसर करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हम शॉर्ट क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल लॉन्ग की तरह कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर आपको टाइम तो वेस्ट होगा ही, साथ में आपके आगे के क्वेश्चन भी छूट सकते हैं। तो ये वर्ड लिमिट को आपको माइंड में रख करके ही आंसर करना रहता है, तो इस बात को आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें। ओके, तो इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कितने बताए, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 4 बताए हैं, और 4 क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हो, है ना, तो आपको यहीं से आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली 4 क्वेश्चन में से ही आने वाला है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे भैया, यहाँ से जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आप जानते हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा कम लिखना होता है ना, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई लॉन्ग क्वेश्चन में हमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो हमने जो फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन लिखा है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे आप ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे, जो कि भैया क्या कहता है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस किसका नाम था, तो आप जानते होंगे, चैप्टर को पढ़ा है। रीच्ड द स्कूल, है ना, फ्रांस स्कूल से पहुंचने से पहले जो है क्या देखता है ना, क्या सीन उसे दिखाई देता है। तो इसमें आपको आंसर कर देना है, जो भी इसका है। आप बनाकर लिखना चाहते हैं तो आप एग्जाम में बनाकर लिख सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन याद रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांस रीच्ड द स्कूल, है ना। तो ये इसका आंसर आप कर देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट ही होगा आपका, है ना। तो ये तो आपके क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी में भी होंगे लिखे हुए। अगर आप चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट कर सकते हो, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट कर लेना। एंड अगर आप PDF चाहते हो, देखिए PDF की बात कर लेते हैं, क्योंकि PDF काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कहते रहते हैं PDF कहाँ पर प्रोवाइड करते हो। तो मैंने आपको कई बार बताया है, PDF जो है टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। जो भी हमारे क्लास नोट्स होते हैं उनकी टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाती है, और बिल्कुल फ्री में, है ना, बिल्कुल फ्री में आपको जो है PDF इसकी मिलती है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं भाई सेकंड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि इसी चैप्टर से होने वाला है। आप देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही क्लास गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे
वाज टू बी द लास्ट लेसन। आपको इस तरह से जो है इसका ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसका आपको आंसर करना रहेगा और वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार करिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया कि मैं इसकी जो है PDF आपको कहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, है ना। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए भैया, आपका जो है चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका, लॉस्ट स्प्रिंग, है ना। लॉस्ट स्प्रिंग जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसके राइटर हैं अनीश जंग, है ना, अनीश जंग। अब देखिए आपको जो है इसकी स्टोरी तो पता होगी, है ना, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगेन आपको कहूँगा कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको करना क्या है, इन्हें अच्छे से अपने माइंड में रख लेना है ना। हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन का आंसर बनाकर लिखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होने वाले हैं। तो फटाफट से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर मैं जो है इसके PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दूंगा। ओके, तो आपने यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। एंड इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही कीवर्ड हैं, तो आप जो है इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, एंड इसके बाद अब हम आ जाते हैं भाई जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है ना। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, इम्पोर्टेंट, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में होने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन में है दैट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, है ना। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, है ना। यानी कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का क्या मतलब था, क्या मीनिंग था, है ना। और वो इसमें क्या ढूंढते थे, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो आपको इसका आंसर करना है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा ही तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। आंसर करना आपको आता ही होगा। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज द थिंग विच इज रैप्ड इन वंडर। They found a rupee or 10 rupee note and something a silver coin in it, है ना। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से कर सकते हो। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, बाकी आप जो है स्क्रीनशॉट कर ही सकते हैं। एंड इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दे डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, है ना। साहेब ने क्या ज्वाइन किया था, मिल्क बूथ में जो है जॉब को ज्वाइन किया था। व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, वो उसके लिए क्या पेड करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाई, साहेब ज्वाइंड अ जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी। ही वाज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल टाइम्स हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, है ना। तो ये आपके लिए क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसे भी आप क्या करेंगे भाई, याद करेंगे कैसे भी करके, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, VIMP जो कि होने वाला है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज ही हिज एम्बिशन, है ना, एम्बिशन। तो इसका आपको राइट आंसर करना है। मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली whose father was a poor bangle maker in Firozabad. His ambition was to become a motor mechanic, है ना, मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इसमें से जो है मैंने आपको 4 ही क्वेश्चंस को बताना है। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, ये भी आप देखेंगे, है ना। ये भी क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। What was the importance of garbage for children in सीमापुरी, है ना। सीमापुरी में जो है चिल्ड्रंस के लिए गार्बेज क्यों महत्वपूर्ण था, तो आपको बताना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज दैट इट प्रोवाइड्स देम आइटम्स which can be sold for cash, which can buy them food, and it is a means
ऑफ सर्वाइवल, है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो आप इसे ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको 4 बता दिए हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं चैप्टर में, बट मैं आपको 4 इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा बर्डन फील ना हो, है ना। तो आप इन्हें 4 को अच्छे से तैयार करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। देन इसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। लॉन्ग क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है, बट इसमें जो है वर्ड्स को ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, लॉन्ग में आपको आंसर लिखना पड़ता है। तो ये क्या है भैया आपके लिए VIMP क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसे भी देख लेते हैं। हु वाज साहिब कौन था। व्हाट वाज द प्लेंट, है ना, व्हाट वाज द प्लेंट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पैकिंग, है ना, रैग पिकिंग। तो इसका आपको राइट आंसर करना है, जो कि इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको इसका जो है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपको ये याद करना है, क्यों, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन और देखेंगे, क्योंकि भाई 2 क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ हर चैप्टर्स में, है ना, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप ज़रूर तैयार करेंगे ही करेंगे। What did the narrator notice in the locality, है ना, where मुकेश lived? What was the condition of Bengal makers? Bengal makers की क्या स्थिति थी, है ना, उनकी कंडीशन क्या थी। तो इसका आंसर आपको कर देना है। थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा आपका। तो आप इसमें जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या फिर PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें से भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन जो है लॉन्ग के और 4 क्वेश्चन जो है शॉर्ट्स के बता दिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब बात करते हैं ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, डीप वाटर, है ना, डीप वाटर। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं, चलिए देखते हैं। बट उससे पहले आपको राइटर जान लीजिए, है ना, इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो इस चैप्टर के राइटर हैं विलियम डगलस, है ना, विलियम डगलस। याद रखना जरूरी है, मैंने बार बार आपको बताया है, क्वेश्चन का आंसर करने में आपको हेल्प मिलती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो कि आप PDF में से ही ले लेना। मैं बार बार स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। फटाफट से जानते हैं कि भाई जो आपका डीप वाटर चैप्टर है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि फर्स्ट है ना, इंपॉर्टेंट VIMP, है ना, VIMP चैप्टर क्वेश्चन होने वाला है। हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। द पूल वाज 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो, ओके सॉरी, सैलो एंड यहाँ पर एंड और एंड का क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब और है। यहाँ पर बिल्कुल जो आपका क्या था, पूल था, उसके एंड की बात हो रही है ना। while it was 9 feet deep at the other end, the awful yellow water was there inside the water। तो इसे आप क्या कर सकते हैं भैया, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट टेरर साइज्ड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, है ना। तो इसका आप क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। द टेरर ऑफ YMCA पूल साइज्ड डगलस, इट्स इफेक्ट ऑन हिम वाज दैट इट फॉलोड एंड हॉन्टेड हिम wherever he went। He realized that his joys of fishing, boating and swimming and running, ओके तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आप क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, जो कि भाई 4 क्वेश्चंस बताने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फटाफट से बता देते हैं। देखिए ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, है ना। तो आप कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। एंड इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट, जो कि ये है ना, क्योंकि क्या है, VIMP क्वेश्चन है, ओके। इसका आप याद करेंगे। व्हाट डिड रूसेवेल्ट, है ना, से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। तो इसमें जो है आपको इसे याद करना है, ओके। ये मैंने आपको क्या बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए, जो कि 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके लिए कितने बताएंगे, 2 क्वेश्चंस बताएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये VIMP क्वेश्चन है, और इसमें हुआ क्या है, देखिए
ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। देखिए पहला है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, है ना, इस तरह से पूछेगा। या फिर इस तरह से पूछ सकता है भाई हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही एडॉप्ट द सेव हिज लाइफ, है ना, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को घुमा देगा, बाकी आंसर जो है इसका सेम होने वाला है। तो भाई क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा VIMP है, इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे, है ना, क्योंकि ये जो है पूछा जा सकता है। इसका जो है PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ओके, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पर है ना, जो कि VIMP है, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस, है ना, तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 क्या है आपका, चैप्टर नंबर 4 है आपका द रैट रैप, है ना, द रैट रैप, जिसके राइटर हैं सेल्मा लगरलॉफ, है ना, जो कि राइटर हैं। इन्हें भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से जो है आपको लेसन नेम और राइटर नेम लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, जिससे कि आपको यहाँ पर जो है फुल मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बनी रही, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे भाई जो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये तो आपको PDF में मिल जाएंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं भाई शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि द रैट ट्रैप ये जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो देखते हैं। ये आपके लिए क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है। हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक दैम, इसे कैसे बनाता था रैट ट्रैप को, है ना, तो इसका आप आंसर कर सकते हो। द रैट ट्रैप सेलर वाज अ वैगाबॉन्ड हु वेंड अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप ऑफ वायर, वायर से जो है ये बनाता था रैट ट्रैप को, है ना। ही मेड दैम फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर कर सकते हो सकता है आपकी कॉपी में डिफरेंट आंसर हो, तो आपको करना क्या है, आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, या फिर आप अपनी कॉपी से भी तैयार कर सकते हो क्वेश्चन को, है ना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे भी आप तैयार करेंगे, याद करेंगे। देखिए व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, वाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, है ना। अब इसे भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करना है, इसे आपको याद करना है, क्योंकि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है, ओके, इसे आप याद करेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, है ना, तो इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट करना है, या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो PDF को। ये आपको याद करना है क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इस बार भी जो है पूछा जाने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो आप करना क्या है, आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब इसके बाद बात करते हैं भाई आपका चौथा नंबर क्वेश्चन की, है ना, जो कि है VIMP। इसे भी आपको क्या करना है भाई, तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 4 को, क्योंकि क्या है, VIMP क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, इसे आपको याद करना है, अच्छे से तैयार करना है। द ओल्ड मैन गिव हिम शेल्टर फॉर द नाइट बिकॉज द ओल्ड मैन वाज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, है ना, चाइल्ड वाज हैप्पी इन इज गोट सम वन टू टाक इन हिज लोनलीनेस, ओके, इस तरह से जो है इसका आंसर कर देंगे। थोड़ी सी राइटिंग जो है समझ में नहीं आ रही है, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फटाफट से। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितने बताए, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए। एंड इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी क्योंकि इसमें प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री सभी के सबको कवर किया जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि पहला आपका क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोटोगोनिस्ट, है ना, ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप, व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग इन फिलोसॉफिकल थ्रू थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, है ना। अब ये जो है इसका आपको आंसर करना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, क्योंकि भाई 2025 में, है ना, 2025 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो इसे आप क्या करेंगे भाई, तैयार करेंगे किसी भी तरह से।
आपके पास आंसर होगा, नहीं है तो आप मैं क्या करूँगा, इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें से जो हमें एक ही क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताए हैं। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ना, चैप्टर नंबर 5 जो आपका होने वाला है इंडिगो चैप्टर जो आपका है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर से जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बट उससे पहले आप इंडिगो चैप्टर के राइटर जान लीजिए, जो कि हैं लुईस फिशर, है ना। तो इनका नाम आपको याद रखना है, मैंने बार बार बताया। एंड आपको जो है कीवर्ड्स भी याद रखने हैं, जो कि मेन कीवर्ड्स होते हैं वो आपको याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, है ना। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना, जो आपका पहला क्वेश्चन है किससे, इंडिगो चैप्टर से, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। व्हाट वाज हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, है ना। तो इसका क्या करना है भैया, स्क्रीनशॉट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में आया है और इस बार पूरे चांसेस बन रहे हैं इस क्वेश्चन के आने के, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि भैया क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्या हो जाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ इसमें हमसे क्या बोला जाता है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, इसमें क्या स्पेशलिटी थी, है ना। तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। इसे आप क्या करेंगे भाई, तैयार करेंगे। और क्या शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस बन जाते हैं आने के, है ना। तो अगर आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लिया, लॉन्ग क्वेश्चन में कम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपने एक याद कर लिए ना, तो उसमें ही आपके 2-3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो ये ट्रिक होती है, आप इस तरह से जो अपनी स्टडी को करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, जो कि है व्हाई डिड गांधी जी, तो यहाँ पर जो है द लॉयर्स, यहाँ पर चाइल्ड आना चाहिए, ओके, चाइल्ड आना चाहिए, CHID, ओके, चाइल्ड द लायर्स, है ना। अब ये जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसे भी आप क्या करेंगे भाई, तैयार करेंगे। एंड इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि इसे, है ना, इसे आपको तैयार करना है, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है। वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, है ना। तो ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे या फिर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इस चैप्टर के, यानी इंडिगो चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी जो है मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको आप क्या करेंगे भाई, स्क्रीनशॉट करेंगे। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, है ना, रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान, प्लान क्या बनाया था, और फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। तो ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है। मैं अगर क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो और ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया और इस बार पूछे जाने के पूरे चांस बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करेंगे। हो सकता है आपकी कॉपी में डिफरेंट आंसर हो, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको आंसर तैयार करना है, चाहे वो ये वाला हो चाहे आपकी कॉपी का हो, है ना। इसके बाद जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी क्या है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाउ वाज द सिविल disobedience won first time in India, describe the struggle done by गांधी जी and the others, है ना। तो इसका क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 6 आपका है पोएट्स एंड पैनकेक्स, है ना, पोएट्स एंड पैनकेक्स। बस इसमें जो है आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स पर ही ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं जो है इसका आंसर इसके क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं भाई आपकी जो फ्लामिंगो बुक है ना, जो फ्लामिंगो बुक है उसमें टेक्स्ट बुक पोइट्री, है ना। पोइट्री के ऊपर बात करेंगे, पोइट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पोइट्री में से आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में पोएम नंबर 1 हमारी कौन सी होती है, पोएम नंबर 1 हमारी होती है जो कि है माय मदर एट 66, है ना, माय मदर एट 66,
जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। यहाँ से आपको जो है सेंट्रल आइडिया तो पूछा ही जाएगा, साथ में यहाँ से पैसेज भी आ जाता है जिसके आपको क्वेश्चन आंसर करने रहते हैं, है ना। तो इसे आपको क्या करना है भाई, तैयार करना है। इसके पोएट कौन है, कमला दास, है ना। कमला दास जो है इनके पोएट हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने दिए हैं जो कि आपको PDF में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई स्टांजास फॉर कंप्रेहेंशन, है ना। कंप्रेहेंशन के लिए स्टांजा वगैरह आएंगे, तो आप यहाँ से इन्हें देख सकते हो। इनके क्वेश्चन अब देखिए, स्टांजा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा स्टांजा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइविंग फ्रॉम डॉट 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 अ क्रॉप्स, है ना। अब देखिए कॉर्प्स, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो आपकी बुक में दिया रहेगा स्टांजा, इसके आपको क्वेश्चन के आंसर करने रहेंगे, जो कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं। यानी कि मैं स्टांजा बता दे रहा हूँ, देन आपको क्वेश्चन के आंसर तो करने आते ही होंगे। तो ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड स्टांजा की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेकेंड स्टांजा, है ना। एंड रियलाइज्ड विद डॉट 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 थॉट अवे, है ना। तो ये क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट। एंड इसके बाद तीसरा स्टांजा देखेंगे। इसके बाद बस तीन स्टांजा बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो आपके लिए बर्डन फील होने लगेगा, है ना। जो कि है आई लुक्ड अगेन डॉट 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 अम्मा, है ना। तो ये क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टांजा है, तो इसे भी आप तैयार करेंगे। प्लस आपको जो है इसका सेंट्रल आइडिया भी तैयार करना है, जो कि यहाँ पर मैंने दे रखा है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया। Aging is a natural process in the human life and animals. My Mother at 66 is based on the theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she see her mother aging, है ना। इस तरह से जो है इसका आंसर कर देना है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अब देखिए, ये जो है आपका एक ही चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से मैंने आपको बता दिया है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोज पोएट्री देन सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में आ जाते हैं, जो कि विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर होता है ना, विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर। तो आप देख लेते हैं इसमें से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो विस्तार का जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें जो आपका लेसन नंबर 1 है, जो कि है द थर्ड लेवल, है ना। द थर्ड लेवल आपका चैप्टर का नाम है, और इसके राइटर कौन है, जैक फिनी। जैक फिनी क्या है, इनके राइटर हैं। और इसके आपको जो है कीवर्ड भी याद रखने हैं, जो कि PDF में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की, है ना। जैसे कि आप जानते हैं पोएट्री में जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसमें एक स्टांजा दे देगा और उसका आप आंसर करना रहेगा, है ना, उसी में से देखकर, और एक सेंट्रल आइडिया वहाँ से आ सकता है। लेकिन जो आपकी प्रोज और सप्लीमेंट्री है ना, प्रोज और सप्लीमेंट्री, इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो प्रोज जो सप्लीमेंट्री है उसमें फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है ये, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, है ना। थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित था, है ना। तो आपको बताना है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो भैया आधे घंटे की बन चुकी है ना। तो मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाना चाहता था, बट फिर भी बन गई, कोई बात नहीं। आप थोड़ी जल्दी जल्दी जो है स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हु वाज साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, है ना। इसका भी आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट करना है। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हाट डिड चार्ली फ्रेंड व्हेन एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट करना है, इसे आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलीज्ड, है ना, रिलेटेड टू चार्ली, है ना, चार्ली से कैसे रिलेटेड था, तो इसका आंसर आपको करना है। देन 4 क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट के बता दिए। एंड इसके बाद अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल as per Charlie, what did he do to make sure that he was in
1894 वाई डिड द वांट टू बाई टिकट्स, है ना। तो इस तरह से जो है इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसका आंसर करना रहेगा। तो इसका आंसर आपकी बुक में यानी आपकी कॉपी में भी होगा, अगर डिफरेंट है तो आप देख लेना, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप तैयार कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं भाई चैप्टर नंबर 2, है ना, लेसन नंबर 2, जो कि आपका होने वाला है द टाइगर किंग, है ना, द टाइगर किंग। इसके राइटर कौन है? कल्कि। आप जानते होंगे कल्कि हैं। इसके जो है राइटर कौन है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कल्कि, है ना। इस चैप्टर के राइटर कौन है? कल्कि हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, प्लस आपको इसके जो है कीवर्ड्स को भी याद रखना है ना, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब फटाफट से भैया हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है। व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द डबल बार हो गया, द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स डेथ, है ना, डेड। अब इसमें आपको करना क्या भाई, इसे आपको याद करना है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसका आपको आंसर करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है ना। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम 2025 में ये पूछे जाने की पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। देन इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो हल्के में किसी को नहीं लेना है, सारे के सारे तैयार करना है। अगर आप हल्के में लेंगे तो बाद में आप पछताएंगे जब आपका एग्जाम होगा तब। तो देखिए वाई डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आपको इसका आंसर करना रहेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, इसे भी आपको क्या करना है, याद करना है, तैयार करना है। वाई डिड द महाराजा वाई किल द टाइगर इन हिज स्टेट, है ना, तो इसे आपको क्या करना है, तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 4 बताए हैं, एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगेन एक ही बताऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से होगा, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन अगर मैं 2-3 बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है व्हाट वाज वाओ, यहाँ पर ये मिसप्रिंट लग रहा है, यानी कि गलत टाइप लिखा है, ऑफ द महाराजा, हाउ डिड द फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर्स डेथ ही फेस, है ना। तो इसे आपको क्या करना है, याद करना है, इसका आंसर आपके सामने ही है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से जो आज की वीडियो में हमने देख सकते हैं भाई, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे ना, उनके ऊपर हमने बात किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि उनका भी थोड़ा बर्डन कम हो सके, है ना, क्योंकि स्टडी भाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बोर्ड एग्जाम जब करीब आते हैं तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना है, जिससे कि उन्हें भी पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा एंड आपके कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।